तो नमस्कार बच्चों, चलते हैं आज के क्लास में। हम लोग देखेंगे जो पीछे हम लोग कल क्लास कर चुके हैं उससे आगे हम लोग आज चलेंगे। और आज का क्लास में जो होगा ना, चैप्टर 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो हम लोग कल क्वेश्चन देख लिए हैं। और जो भी बच्चे मतलब होमवर्क कर लिए होंगे तो वो कमेंट जरूर करेंगे, जिनका बन गया वो बहुत ही बेहतर है। और आगे आज की क्लास हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है क्या। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से या चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम आपको फिगर बनाते हैं। ये एक आयताकार भूखंड है, ये एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई ये है और ये क्या है, चौड़ाई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई जो है ना, लंबाई को एल मानिए ना, डायरेक्ट एल मानिए। एल जो है वो मान लेते हैं और बी जो है मान लेते हैं एक्स। कह रहा है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से क्या है, 1 अधिक, 2 गुना से 1 अधिक है। तो लंबाई अगर हम, चौड़ाई अगर हम एक्स माने हैं तो इसका 2 गुना, लंबाई इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 1 अधिक कह रहा है, इसका मतलब प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, और क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 500। क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर में, 528 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, बराबर क्षेत्रफल होता है 500 कितना, 28 मीटर स्क्वायर। अब आगे देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर L का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 हो गया। आई इंटू में B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और इक्वल टू 500 कितना, 28। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे आप, जब इसे गुणा करेंगे तो बारी बारी से गुणा इसमें करेंगे तो 2x x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ पर x से करेंगे तो x हो जाएगा, और बराबर का 500 कितना, 28। ठीक है, अब ये 528 इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2x x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का क्या, 528 बराबर 0। अब हमें बताओ मेरे प्यारे बच्चे, ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसमें घात अधिकतम क्या है, 2 है, और ये बराबर में 0 लगा हुआ है तो समीकरण कह सकते हैं। और यहाँ पर घात 2 है तो हम क्या कह सकते हैं, इसे द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो आपका द्विघात समीकरण के रूप में इसे हम व्यक्त कर दिए। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन रहा। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 2 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए या पूर्णांकों को बताइए, ये करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले धनात्मक पूर्णांक हम लोग मानते हैं। ये कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है और क्रमागत कर है। क्रमागत का मतलब जैसे आप लोग पढ़ते होंगे 1 2 3 4 5 6, ये सब लगातार को ही क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, तो यहां मानते हैं, माना कि क्वेश्चन आप देख लीजिए, मानते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लिए, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्रमागत लगातार, पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, आपका क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है। क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों का गुणनफल 306, इस दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस का 1
बराबर दिया है कितना 306। द्विघात समीकरण के रूप में इसे हल कर देना है, बता देना है। बारी बारी से गुणा कर लो। इसमें करेंगे तो x² ये पहले हो चुका है, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा और इक्वल टू कितना 306, ये इधर आ जाएगा x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है द्विघात समीकरण के रूप में बदलना, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। जो पीछे क्लास, जो भी बच्चे मेरे पीछे का क्लास किए होंगे तो इनमें कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप पीछे का क्लास नहीं किए होंगे तो कृपया आप पीछे का क्लास करके ही इसे देखें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है क्या, आइए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख लो यहाँ पर, पहले तो कह रहा है कि रोहन की माँ जो है ना उनसे कितनी वर्ष 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु है का मतलब वर्तमान होता है। रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए। उसकी मां जो है ना, रोहन की मां की वर्तमान आयु जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगा वर्ष। यहां तक तो हमको नहीं लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे दिक्कत होने वाला है। तो यहां तक हो गया, ये वर्तमान आयु निकला। अब 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, पश्चात का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो आज से 3 वर्ष आगे बढ़ेंगे, तो आज अगर मेरा आयु 10 वर्ष है तो आज से 3 वर्ष आगे हम बढ़ेंगे तो 3 और ऐड हो जाएगा, 13 वर्ष का हो जाएंगे। इसमें भी वही कह रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर हम लिखेंगे रोहन का 3 वर्ष बाद का आयु, 3 वर्ष बाद का आयु हो जाएगा x + 3 वर्ष। ठीक है, उसी तरह से मां का 3 वर्ष बाद का आयु कितना हो जाएगा x + 26 और प्लस का क्या 3, अर्थात यहां पर हो जाएगा x + 29 वर्ष। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, मतलब 3 वर्ष बाद का गुणनफल कह रहा है। तो 3 वर्ष बाद के लिए रोहन का ये हो गया और उनकी मां का ये हो गया, इन दोनों का गुणनफल। आप देखिए तो प्रश्नानुसार यहां पर लिख देते हैं, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा x + 3 और x + कितना 29 बराबर दिया है कितना 360। अब इससे बारी बारी से इसमें गुणा कराएंगे, तो एक बार x से करेंगे x + 29, फिर उसके बाद +3 से करेंगे x + 29 बराबर का कितना 360। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर तो इसको हल करते हैं, तो जब x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस है x में 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 में x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 में 3 से करेंगे तो प्लस 9 × 27 की 7 कैरी 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, 87 बराबर कितना 360। अब थोड़ा ध्यान देंगे, आप ध्यान ये देना है कि इसको इस साइड हम भेजेंगे और बाकी को हल करेंगे। देखिए तो क्या होगा x², ये 29x और 3x कितना हो जाएगा प्लस का 32x हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में प्लस का कितना 87 माइनस का 360 बराबर 0। थोड़ा ध्यान देंगे, x² प्लस 32x ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये पहले ही हम बता चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये घटेगा तो 6 में से 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो 7 और ये 2 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण जो हो गया
क्या हो गया, प्राप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां तक हमको लग रहा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा तो आप इसे नोट कर लेंगे और अगला क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है क्या, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन होगा और अंत भला तो सब भला। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। और इससे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर से उसे रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, अगर पीछे का क्लास नहीं किए होंगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कृपया करके पीछे का क्लास कर ले, उसके बाद इसको देखें तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपका कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक समान चाल से, चाल हमें पता नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दूरी तो दिया हुआ है, दूरी दे दिया, दूरी बराबर दे दिया है कितना, 480 किलोमीटर। ठीक है, समान चाल से तय करती है, जो चाल हमें पता नहीं है लेकिन चाल तो हम लिख लेंगे। मान लेते हैं चाल बराबर क्या, x किलोमीटर पर आवर्स, प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो रेलगाड़ी चलती है। और कह रहे कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, अधिक कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। कब? जब इसका चाल कम हो जाता 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हो जाता x-8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी है, ये देखिए चुप 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 चलती हुई रेलगाड़ी, ये है आपका रेलगाड़ी जिसमें ये आपका खिड़की है, सामान्य रूप से आप देखे होंगे। ये आपका रेलगाड़ी का इंजन है, इधर धुआं जा रहा है। पहिया बना दे, पहिया देखिए, ये पहिया है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, इधर जा रही है। ठीक है, लेकिन जब ये रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो जितना समय लगता है, अगर उसका चाल 8 किलोमीटर और घटा दिया जाता है तो उसका चाल 3 घंटा और क्या लगने लगता है, अधिक लगने लगता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है, इधर फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान देंगे, इससे समय, इस चाल से चलता तो समय कितना लगता, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, x हो जाता। यहां पर इस चाल से चलता तो समय कितना लगता, समय बराबर दूरी, वही दूरी है 480 किलोमीटर का, बस चाल चेंज हो गया है, x माइनस क्या 8 हो गया है। तो इसमें कह रहा है ना कि जब हमारा चाल कम हो जाएगा तो समय अधिक लगेगा। इसमें समय अधिक लगेगा, मतलब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। और इसमें समय अधिक लग रहा है तो कितना अधिक लग रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 घंटा अधिक लग रहा है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे और बराबर में कितना घंटा, 3 घंटा। अर्थात लिख सकते हैं 480 बट्टा में x-8 माइनस 480 बट्टा में x और बराबर कितने घंटा, 3 घंटा। यहां तक मेरे प्यारे बच्चे, हमको नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत हुआ होगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हुआ होगा तो आप रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, अगर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे। इसका हल करेंगे, जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो x इंटू 8 माइनस का x होगा। ठीक है, ये 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा x में 480 से गुणा करेंगे तो 480 x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, x से x कटेगा, इसमें जो है अब गुणा हुआ इससे, यानी 480 x माइनस 8। कितना आसान है, इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लीजिए। यहां पर हो गया 480 x माइनस, गुणा करते हैं,
इसमें गुणा करेंगे 480 में x से, प्लस ये माइनस है प्लस है तो माइनस में लेंगे, 480 x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो एक जीरो तो रहेगा, 8 64 की 4 कैरी 6, 8 48, 48 और 6, 48 और 6 आपका कितना हो जाएगा 54, 54, 54, 54 हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 54 40 आ रहा होगा, 54 40, 54 40। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रहा है बाहर, ठीक है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने क्लास में हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 और बराबर में क्या हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 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 मेरे प्यारे दोस्त, इधर देखो, देखो ये 480x और 480x ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में, ये दोनों का हैप्पी बर्थडे कराओ, खत्म। ऊपर में बचा क्या, जरा ध्यान देंगे, ऊपर में बचा हुआ है 5440 और ये जो है इधर आ जाएगा गुणा में, गुणा में तो हो जाएगा बराबर 3x इंटू एक्स माइनस का 8। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? अगर दिक्कत हुआ होगा तो बता सकते हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत हुआ हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, कहीं गुणा करने में भी अगर दिक्कत हुआ हो तो देख लेंगे, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 0 है तो 0 हो गया, 8 8 64 की 4 कैरी हो गया 6, उसके बाद 8 चौका 32, 32 और 6, हाँ गलती हुआ है, 32 और 6 होता है 38, तो यहाँ पर गलत हुआ है, ठीक है। आ जाइए, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना 38 40, ठीक है। 38 40, 38 40 इक्वल टू 3x में x में गुणा होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में 8 में गुणा होगा तो 8 का 24x। अब जो है यहां से इसको उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x और ये उधर जाएगा तो माइनस में 38 40 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप ले लिया क्या? ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप ले लिया। किसी को दिक्कत है, कोई भी बच्चे, एनीबॉडी, किसी को भी अगर परेशानी है तो आप इसे फिर से देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो उस समय भी समझ सकते हैं, उस समय भी पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। आप ऑफलाइन क्लास में आकर के बेहतर रूप से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसको एक बार जरूर देखेंगे। अब यहाँ पर मेरा क्लास समाप्त हुआ और आप लोग का चैप्टर समाप्त हुआ। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।